नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा, कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। साथ ही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र की निष्क्रियता से निर्दोष लोग मर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे देश में लॉकडाउन की मांग की है। इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। विश्वास सारंग ने कहा, वो अपरिपक्व हैं। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को सलाह क्यों नहीं देते? गरीब व्यक्तियों की जिंदगी पर ध्यान देना है, इसीलिए यह फैसला राज्यों के हाथों में सौंपा गया है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी नेता मैच्योर होते तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी से लोग नहीं मरते। मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए यहां देर से लॉकडाउन लगाया गया। ऑफिस के द्वारा दिए हुए स्क्रिप्टेड बयान पर मीडिया को संबोधित करते हैं या ट्वीट करते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे कम मैच्योर नेता के टिप्पणी पर हमें कुछ बोलना या उस पर विचार करना समय की बर्बादी है। राहुल गांधी भूपेश बघेल जी को ये सलाह क्यों नहीं देते? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस महामारी में कांग्रेस और विपक्ष के नेता राजनीति कर रहे हैं। पूरी तरह से मैच्योर नेता हैं और जब जैसी आवश्यकता होती है वो बात करते हैं। वो सारंग मंत्री जरूर है मध्य प्रदेश सरकार में, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है। ये और इनके मुख्यमंत्री अगर मैच्योर्ड होते, मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की जान नहीं जाती। रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ मिलते लोगों को। विश्राम घाट नहीं कभी देखने के लिए मुख्यमंत्री या इनके मंत्री। मंडला में कोरोना संक्रमण पर सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और विधायक अशोक मरसकोले के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। कोविड काल में दौरे पर आए फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस विधायक ने उनसे पूछा कि मंत्री जी तड़प रही जनता के लिए कुछ करेंगे या केवल दौरे ही करेंगे, जिस पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने पलटवार करते हुए कहा, मैंने क्या किया है ये बताने की जरूरत नहीं है, विधायक ने क्या किया है वो खुद देखें। 4 लाख देके 40 लाख बताने वाले विधायक को कुछ भी बताना मैं जरूरी नहीं समझता। मैंने जिले को करोड़ों रुपए दिए हैं, आगे भी दूंगा। मेरी प्राथमिकता जिले को कोरोना संकट से उबारना है। कितना दिया है उसको तो पूछो आप, कितना दिया है? विधायक को पूछो कितना दिया है। वो 4 लाख रुपये दिया है, अभी बताया। अब इस प्रकार का अगर विधायक झूठ बोले तो किसके साथ झूठ बोले? जिले के लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ बोल रहा है। तो इस प्रकार का अगर ये तो गलत है ना। आज हमारे पास में आईसीयू नहीं है, आज हमारे पास में दवाइयों का इतना अभाव है, आज हमारे पास में सीटी स्कैन नहीं है, आज इतनी गंभीर स्थिति बनी हुई है। बाहर से कोई आने को आज तैयार नहीं, यहाँ से आने के बाद में जबलपुर भेजने जैसी स्थिति आती है। तो आज हम सबकी मांग है, पूरे मंडला वासियों की मांग है, हम सब जनप्रतिनिधियों की मांग है। कुलस्ते जी आज आ रहे हैं, सिर्फ दौरे करके ना चले जाएं, यहाँ पर कुछ दे के जाएं, यहाँ की जनता को कुछ, यहाँ की जनता के लिए कुछ करके जाएं। कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार ने संबल योजना के हितग्राहियों का संबल बने। सीएम शिवराज ने योजना के हितग्राहियों के खाते में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक में 16,844 हितग्राहियों के खातों में 379 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने प्रदेश के गरीबों को 3 महीने का मुफ्त राशन देने की भी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा, कोरोना लड़ाई को हम सबको मिलकर जीतना है। सीएम ने सभी लोगों से अपील की कि वो कोरोना को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। सीएम ने कहा, हम मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान चलाएंगे। संबल योजना के जो हमारे हितग्राही है, आज लगभग 17,000 हितग्राहियों के खाते में, 16,844 के खाते में 379 करोड़ रुपया अभी मैंने सिंगल क्लिक के माध्यम से डाले हैं। ये पैसे आपके खाते में चले गए। इस वक्त आपको जरूरत है, ये पैसा आपके काम आएगा।
संबल योजना गरीबों की ताकत है। अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5,000 रुपए की राशि वो डाली गई है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए की राशि, अनुग्रह सहायता राशि जिसको कहते हैं, दुर्घटना में मृत्यु हुई तो 4 लाख रुपया देते हैं वो राशि, अस्थायी अपंगता पर राशि, स्थायी अपंगता पर राशि खाते में। ये अलग अलग संबल के हिस्से हैं, अंग हैं। तो आज वही राशि आपके खाते में डाली है। खबर राजधानी भोपाल से है। अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं और जनसहयोग के माध्यम से सरकार ये सुविधा दे रही है। इससे मरीज के परिजनों को अस्पताल में खाना लेकर जाने से होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी, साथ ही संक्रमण का भी खतरा कम होगा। हमने इसका पूरा एक योजना का स्वरूप बनाया है। क्लस्टर वाइज अलग अलग क्लस्टर में जो अस्पताल हैं जिनमें भोजन उपलब्ध नहीं होता या बहुत गरीब हमारे मरीज़ हैं, उस क्लस्टर वाइज अलग अलग एनजीओ को और अलग अलग संस्थाओं को अस्पताल नियत किए हैं और वो एनजीओ उन अस्पतालों तक वो भोजन उपलब्ध कराएगा। सागर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह नजर रख रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने होम आइसोलेशन सेंटर के माध्यम से होम आइसोलेशन में भर्ती करीब 1250 मरीजों से बात की। साथ ही बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। मंत्री ने आगासौद में बन रहे 1000 बेड के कोविड केयर सेंटर की तैयारियों को लेकर भी बैठक की। इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि फिलहाल जिले में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं है, जरूरत के हिसाब से आपूर्ति हो रही है। होम आइसोलेशन सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है और लगभग 1250 पेशेंट होम आइसोलेशन में है, जिनसे दिन में 2 बार संपर्क हो रहा है और डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर उपलब्ध है। एक अगर इमरजेंसी है तो एक्स्ट्रा एम्बुलेंस वहाँ पर उपलब्ध है। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के लिए हर दिन 12 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसके लिए प्रशासन हर दिन कोशिशों में जुटा रहता है, जिसको देखते हुए शहर विधायक चेतन कश्यप ने अपनी निजी खर्च से 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगवाए हैं, जिनकी कीमत करीब 70 लाख रुपए है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकती है। मेडिकल कॉलेज में 3 नए वार्ड बनाए गए हैं, जहां कुल 60 बेड हैं, जिनमें इन मशीनों को लगाया गया है। विधायक चेतन कश्यप ने अस्पताल परिसर में अपने खर्च पर 1 करोड़ के ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट भी लगवाने की घोषणा की है। उसका भी काम जारी है। आज हमने फाउंडेशन की ओर से 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट करी है। जो मशीनें हमने चाइना से इंपोर्ट करी है, जिनकी अनुमानित लागत 70 लाख रुपए के आसपास है। ये मशीनें कोविड के पूरे काल में यहाँ रहेगी एवं इससे तत्काल हमने 60 बेड का एक नया वार्ड प्रारंभ यहाँ पर करा है, जो इन पूरे मशीनों से संचालित होगा। देश में कोरोना की रफ्तार इस बार इतनी तेज है कि संक्रमण के शिकार लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान जा रही है। लेकिन आपदा की इस घड़ी में कुछ लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, जो संकट की इस घड़ी में मानवता का धर्म निभा रहे हैं। छतरपुर के चौरसिया समाज के युवाओं ने भी कुछ ऐसा ही किया है। इन युवाओं ने 7 लाख रुपए इकट्ठा कर 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदकर उसका एक बैंक बनाया है। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को जरूरतमंदों को फ्री में दिया जाता है और जब मरीज ठीक हो जाता है तो लोग इन्हें वापस बैंक में जमा करवा जाते हैं, ताकि इन्हें किसी अगले जरूरतमंद को दिया जा सके। इस तरह युवाओं का यह संगठन अब तक कई लोगों की मदद कर चुका है। तो हम यहाँ पे आए थे ऑक्सीजन मशीन लेने के लिए, जो कि उनके द्वारा बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। उनके लिए जिला चौरसिया समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे समाज के लोगों ने 5 दिन में ही करीब 7 लाख रुपया चौरसिया समाज के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। शेष हम लोगों ने, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने अलग से इकट्ठा करके 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चौरसिया समाज के लिए खरीदी है। 10 हम लोगों ने पर्सनल अपने हिसाब से खरीदे हैं, ताकि वो हम लोग जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको दे सकें।
स्वास्थ्य विभाग में भी किस तरह से भ्रष्टाचार होता है, इसकी तस्वीरें तब और उजागर हो गई जब कोरोना की दूसरी लहर सामने आ गई। दरअसल पिछले साल जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी तो उस वक्त शाजापुर के जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में 20 बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने का टेंडर जारी किया गया। इतना ही नहीं, इसके लिए बाकायदा 6,80,536 रुपए का भुगतान भी ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनी को कर दिया गया और 1 महीने के अंदर यह काम पूरा होना था। लेकिन आज तक जिला अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन नहीं दिख रही। वहीं जब मीडिया ने पूरी खबर की पड़ताल की तो अलग तरह का मामला सामने आया। दरअसल अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक ऑक्सीजन पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन वो चोरी हो गई है, जिसकी रिपोर्ट भी अस्पताल प्रबंधन ने हाल ही में 1 महीने पहले दर्ज कराई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे वक्त में रिपोर्ट लिखाई गई जब कोरोना की लहर के बीच ऑक्सीजन पाइपलाइन की बात सामने आने लगी। अस्पताल प्रबंधन की ऐसी ही लापरवाही से आशंका बढ़ गई कि कहीं यह ऑक्सीजन पाइपलाइन सिर्फ कागजों पर ही तो सिमट कर नहीं रह गई, क्योंकि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस प्रशासन ने भी मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं अब आरोप लग रहे हैं कि यह ऑक्सीजन पाइपलाइन सिर्फ कागजों पर ही सीमित रही और अधिकारियों ने मिलकर इस योजना में भ्रष्टाचार किया। भोपाल के हमीदिया अस्पताल को पीएम केयर फंड से मिले करीब 45 वेंटिलेटर्स में से 9 वेंटिलेटर खराब हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक लोकेंद्र दवे ने कहा कि वेंटिलेटर्स जरूर खराब हैं, लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स हैं। कंपनी से बात की गई है, जल्द ही ठीक करने का आश्वासन मिला है। लोकेंद्र दवे के मुताबिक हमीदिया अस्पताल में रिकवरी रेट बढ़कर 80% हो गया है। हर दिन 40 से 60 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी से भी इनकार किया। मशीनें हैं, उनमें कुछ ना कुछ खराबी स्वाभाविक है, पर बैकअप में हमारे पास वेंटिलेटर होते हैं हमेशा, और वेंटिलेटर हर समय हर ब्लॉक में जितने यूज़ हो रहे हैं उतने लगभग हमारे पास रेडी भी रहते हैं। वेंटिलेटर करीब हमारे पास अभी 8-9 खराब हैं, लेकिन 92 वेंटिलेटर हमारे पास ऑलरेडी है और 92 पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है अभी, तो हमारे पास हमेशा बैकअप में वेंटिलेटर रहते हैं। कोरोना महामारी के वक्त ग्रामीण इलाकों की हालत बदतर है। गांव में रह रहे लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भटक रहे हैं। ऐसा ही जबलपुर के चरगवां तहसील में देखने को मिल रहा है। यहां करीब 60,000 ग्रामीण सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे ही इलाज कराने के लिए भटक रहे हैं। दरअसल चरगवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मात्र एक डॉक्टर की नियुक्ति है, जबकि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 30 ग्राम पंचायतों के करीब 96 गांव आते हैं, जिनकी जनसंख्या 60,000 के आसपास है। बावजूद इसके यहां एक ही डॉक्टर तैनात है। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जज डॉक्टर की नियुक्ति की बात कह रहे हैं। आपने जो बात संज्ञान में लाई, मैं तुरंत दिखवाता हूं कि चरगवां क्षेत्र से चिकित्सक को यदि हटाया गया है तो उससे मैं वापस उसी स्थान पर फिर प्रतिस्थापित होना आवश्यक है, क्योंकि चरगवां एक काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और वहां भी कोरोना से संक्रमित लोग मिल रहे हैं। शासन की पूरी लापरवाही है। 2 स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ एक डॉक्टर है और एक डॉक्टर होने के बावजूद भी उन डॉक्टर जितेंद्र सिंह की सहपरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जो कि हमारा मुख्यालय है, उसमें ड्यूटी लगा दी गई है। ना यहाँ कोई डॉक्टर है ना कुछ। अभी 1 हफ्ता हो गया कम से कम चरगवां क्षेत्र में। 1 हफ्ते में किसी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मौत ना हुई हो। शिवपुरी जिला अस्पताल के डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया के जरिए डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी ने सवाल किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, हम लोगों ने डॉक्टरी की पढ़ाई लोगों की जान बचाने के लिए की थी, ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की व्यवस्था में जुड़ने के लिए नहीं। सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम नहीं उठाए। सरकार के लिए चुनाव प्राथमिकता थी, जनता की जान नहीं। डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी ने लिखा, जो सरकार के हिसाब से चलता है उसको उपकृत किया जाता है और जो सिस्टम पर सवाल खड़े करता है उससे आपकी आईटी सेल ज्ञान देती है। आपको बता दें कि डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी, उनकी पत्नी और 7 साल का बेटा भी कोरोना संक्रमित है। डिंडोरी जिला जेल में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिला जेल में बंद 19 कैदियों और 3 जेल कर्मचारियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जेल में कैदियों के कोरोना पॉजिटिव आने से जेल प्रशासन में हड़कंप मचा है। कोरोना पॉजिटिव बंदियों को जिला जेल में ही आइसोलेट किया गया है।
एमपी में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और इसके साथ ही औषधीय पौधों की मांग भी बढ़ रही है। लोग औषधीय पौधे अपने घरों में लगा रहे हैं, किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं। इन औषधीय पौधों में सबसे ज्यादा मांग गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, कड़ी पत्ता और एलोवेरा जैसे पौधों की है। औषधीय पौधों की बढ़ती मांग को देखते हुए नर्सरी में भी इन पौधों की फार्मिंग तेज कर दी गई है। भोपाल के अहमदपुर में एक ऐसे ही नर्सरी का जायजा लिया हमारे सहयोगी मृदुल शर्मा ने। कोरोना महामारी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे औषधीय गुण वाले पौधों की मांग भी बढ़ती जा रही है। कोई अपने छत पर पौधे लगा रहा है औषधीय गुण वाले, तो कोई अपने किचन गार्डन में इन पौधों को लगा रहा है और इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम भी इन पौधों को खोजते खोजते पहुंच गए हैं अहमदपुर नर्सरी में। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो औषधीय गुण वाले पौधे होते हैं, चाहे गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, नीम, इन पौधों की कमी महसूस हो रही है। लेकिन नर्सरी में इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। जो गिलोय का पौधा आप देख रहे हैं, इस समय इनकी पूरी फार्मिंग की जा रही है और इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इन पौधों को लेकर मांग कैसी बढ़ रही है, बात करने के लिए HS पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डिप्टी रेंजर हैं और उनकी देखरेख में यहाँ पर काम किया जा रहा है। पांडे जी, यहाँ पर मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, हमारे यहाँ जो है गिलोय की बहुत मांग बढ़ी है। तुलसी, एलोवेरा आदि जो है पौधों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन कोरोना काल में सबसे ज़्यादा गिलोय की डिमांड है, क्योंकि ये ऐसा माना जा रहा है कि यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कोरोना में बहुत फ़ायदा करता है। हमारे यहाँ भोपाल सर्किल में 5 ज़िले आते हैं, भोपाल, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, और इन 5 ज़िलों की नर्सरियों में लगातार औषधीय पौधों का जो है उत्पादन किया जा रहा है। मांग ये है कि अभी कम से कम केवल इस नर्सरी से 10,000 से अधिक गिलोय के पौधों का हम वितरण कर चुके हैं। नहीं, नर्सरी में हमारे यहाँ शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि जैसे हम लोग तैयार कर रहे हैं पौधे वितरित होते जा रहे हैं और पीछे से हमारी तैयारी जो है चालू रहती है। तो हमारे यहाँ अहमदपुर नर्सरी में औषधीय पौधों की कोई कमी नहीं है। नर्सरी का कहना है, नर्सरी जो देखरेख में लगी हुई है, जैसे ही पौधों की कमी होती है वैसे ही यहाँ पर तुरंत पौधे लगाने का काम शुरू हो जाता है। कैमरामैन नंदन विश्वास के साथ भोपाल से मैं मृदुल शर्मा। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हुजैफी खान को एक ऐसी मशीन की आवश्यकता समझ आई जो छोटी और सकरी तंग गलियों में जाकर सैनिटाइज कर सके। फिर क्या था, उन्होंने पुरानी राजदूत बाइक को सैनिटाइजर बाइक में बदल डाला। जिन गलियों में बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, वहां इस वाहन से सैनिटाइजेशन किया जा सकता है। इंजीनियर हुजैफी खान ने कहा कि इंजीनियर्स को आगे आकर इस महामारी को रोकने के लिए पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट मशीनों का निर्माण करना चाहिए। प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जा रही है। पुलिस ने अस्पताल के संचालक और हार्डवेयर व्यापारी को इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा है। आरोपी 40 हजार रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहा था। पकड़े गए आरोपी का हार्डवेयर व्यापारी का नाम चंद्रेश जैन है, जिसने बताया कि पीथमपुर अस्पताल का संचालक आनंद राज ने उसे बेचने के लिए ये इंजेक्शन दिए थे। 188, 420 भारतीय दंड विधान और कोविड अधिनियम, महामारी अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ग्वालियर में लगातार कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन की खबरें सामने आ रही हैं। पुलिस ने 2 युवकों को कमर में पिस्टल लगाए हुए पकड़ा। हालांकि दोनों ही पिस्टल नकली निकली। दोनों युवकों के पास पिस्टल के आकार का लाइटर था। युवकों को मुताबिक वो शॉर्ट मूवीज की शूटिंग के लिए नकली पिस्टल रखकर घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। युवकों से पूछताछ की जा रही है। फोन आ रहा है। अरे तो वीडियो बनाने के लिए लेके पकड़ रहा है ना यार, ये तो डराने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, वो तो हम गलत क्यों कर रहे हैं।
लॉकडाउन ने एक तरफ लोगों को घरों में कैद कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति को निखरने का मौका मिल गया। पिछले साल के लॉकडाउन की तरह इस बार भी नर्मदा नदी का जल स्वच्छ हो गया। जो काम करोड़ों रुपए की योजनाएं नहीं कर पाई वो लॉकडाउन ने कर दिखाया। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक मां नर्मदा का जल इन दिनों ए कैटेगरी का हो चला है। आसान भाषा में कहा जाए तो पानी इतना शुद्ध है कि बिना फिल्टर किए आप इसे पी सकते हैं। मां नर्मदा के घाटों पर मौजूद नाविक लॉकडाउन में बेरोजगार हैं, लेकिन नदी की शुद्धता देख उनका मन काफी खुश है। तो लॉकडाउन लग गया है तो अपना नर्मदा की जल अभी क्या है, क्लीन है। जब लॉकडाउन खोलता है तो यहाँ दीपदान, साबुन, कपड़े लत्ते सभी आदमी मतलब प्रदूषण करता है। अभी क्या है, अपना पूरा जल क्लीन है बिल्कुल। अभी मैं देख रहा हूँ कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है माता रानी इतनी कंचन हो गई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो फूल माला पहले छूटते रहे वो आज एक भी नहीं छूट रहे हैं। ज़्यादातर लोगों से उम्मीद है कि ऐसे ही बनी रहे माता रानी का जल। माँ नर्मदा जी में जो वाटर की क्वालिटी है वो एक कैटेगरी में आ रही है और इसमें चूँकि लोगों का नहाने से, कपड़े धोने से और दूसरी एक्टिविटीज़ टोटली बंद है, न पूजा की सामग्री जा रही है माँ नर्मदा में, तो माँ नर्मदा और स्वच्छ हो गई है। कोरोना संक्रमण के बीच रेलवे संकट मोचन की भूमिका निभा रहा है। रेलवे लगातार ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, साथ ही बेकाबू कोरोना को देखते हुए आइसोलेशन कोच भी तैयार कर रहा है। जबलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मदन महल स्टेशन पर 24 कोच वाली आइसोलेशन ट्रेन खड़ी की गई है, जिसमें 5 कोच पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, बाकी कोच तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। हर कोच में 14 मरीजों को आइसोलेट करने की पूरी व्यवस्था है। इन कोचों में ऑक्सीजन समेत सभी मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। कोच की हर विंडो पर कूलर लगाया गया है। ट्रेन का तापमान ना बढ़े इसके लिए छत पर शीट्स बिछाई गई हैं। आइसोलेशन कोच में रेलवे के ही डॉक्टर तैनात रहेंगे। जिला प्रशासन तय करेगा कि इन कोच का इस्तेमाल कैसे किया जाना है। हुए कोरोना संक्रमण के साथ जबलपुर जिला प्रशासन लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में जबलपुर से रेल विभाग के द्वारा भी पूरी तरह से तैयारी की गई है। जिला प्रशासन को एक बड़ा सहयोग दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हम मौजूद हैं जबलपुर के मदन महल पिंक स्टेशन पर, जहाँ पर आइसोलेशन कोच पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं। बाकायदा 24 कोच की ये ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी की गई है, जिसमें से 5 कोच जो हैं वो अभी पूरी तरह से तैयार कर लिए गए हैं। इसमें एक कोच जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि चूंकि ये भीषण गर्मी का समय है, ऐसे में जो कोच की छत है उस पर बाकायदा कपड़े डाले गए हैं ठंडे, ताकि इसका तापमान जो है वो ठंडा रखा जा सके, मरीजों को सुविधाएं अंदर उपलब्ध हो सकें। बाकायदा कूलर लगाए गए हैं और आपको मैं अंदर भी लेके चलता हूं कि किस तरीके से वर्तमान समय में जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनको किन किन सुविधाओं की आवश्यकता होती है। ऐसे तमाम सुविधाएं जो हैं वो रेलवे के द्वारा पूरी तरह से मुहैया कराई गई हैं। अगर हम देखें तो प्रत्येक कोच के अंदर 14 व्यक्ति जो है मरीज उनको रखा जा सकेगा। बाकायदा प्राणवायु ऑक्सीजन की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई है। तकिए, चादर और सबसे मुख्य बात है तापमान को मेंटेन करने के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं। मेडिसिन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बाकायदा जो बायो वेस्ट रहता है, मेडिकल वेस्ट रहता है, उन सुविधाओं को लेकर भी यहाँ पर विशेष तौर पर गौर किया गया है, व्यवस्था की गई है। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ और खासियत यहाँ पर इस कोच में की गई है। रेलवे ने अपना योगदान दिया है, उधर खाने पीने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था है और हम लोग खुद यहाँ 2-3 दिन हो गए यहाँ लगे हुए हैं। अब से पेशेंट आना बाकी है, बाकी रेलवे की तरफ से पूरी तैयारी। कर्ण मिश्रा, जी मीडिया, जबलपुर। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।